रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने हो गए हैं। युद्ध में दोनों देशों के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ गई है। पूरी दुनिया केवल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के महाविनाशक हथियारों की ही चर्चा करने में लगी है, क्योंकि रूस के जखीरे में इतने शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं जो एक ही बार में यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकते हैं। तो आखिर वो कौन से 10 हथियार हैं जो अगर चल गए तो फिर अमेरिका छोड़िए न यूरोप के बस के बाद होगी और न ही एशिया के किसी देश के बूते के बाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपको उन शैतानी हथियारों से रूबरू करवाता हूं जिनको आप महाविनाश का सामान भी कह सकते हैं। नंबर 1, RS-28 सरमत मिसाइल। दोस्तों, RS-28 सरमत सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को आप दुनिया में विनाश का सबसे बड़ा सामान कह सकते हैं, क्योंकि एक बार ये चली तो फिर यूक्रेन तो छोड़िए, अकेले ही यूरोप और अमेरिका के 15 शहर एक साथ तबाह कर सकती है। क्योंकि एक RS-28 सरमत मिसाइल के अंदर 10 से 15 वॉरहेड लगे होते हैं, जो दूसरे फेज में हाई स्पीड से अलग अलग जगहों पर निशाना साध सकते हैं। इस मिसाइल की ऑपरेशन रेंज 18,000 किलोमीटर है। इसकी पहले ही झलक से अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। नंबर 2, KH-47M2 किंझल मिसाइल। दोस्तों, रूस की KH-47M2 किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल को साल 2018 में पुतिन ने देश को समर्पित किया था। ये मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से ये दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं देती है। किंझल मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नंबर 3, U-74 अवनगार्ड मिसाइल। रूस के पास हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली U-74 अवनगार्ड मिसाइल सिस्टम मौजूद है। यह हथियार रूस के स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस में 2019 से ही तैनात है। इस सिस्टम को मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है और वोदकिनिस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट ने बनाया है। यह मिसाइल मैक 20 से 27 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। नंबर 4, सुप्रालाइट लेजर कैनन। रूस ने हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए सुप्रालाइट लेजर कैनन को बनाया है। ये कैनन अपनी शक्तिशाली लेजर के सैटेलाइट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और मिसाइलों को निशाना बना सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ने इस हथियार को परेशान करने वाला बताया है। नंबर 5, पोसिडोन अंडर वाटर ड्रोन। रूस के पास पानी के नीचे चलने वाली महाविनाशक अंडर वाटर ड्रोन पोसिडोन भी मौजूद है। परमाणु शक्ति संपन्न ये ड्रोन इतना ताकतवर है कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या युद्धपोत को डुबा सकता है। इस ड्रोन को दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी प्रोजेक्ट 09852 बेलगोरोड पर तैनात किया गया है। यह ड्रोन समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। नंबर 6, स्काईफॉल क्रूज मिसाइल। SCX-9 स्काईफॉल परमाणु हमला करने में सक्षम एक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन या समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। इसे 9M730 ब्यूरोवेस्टिनिक के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड है। यह मिसाइल काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, ऐसे में रडार भी इसे नहीं पकड़ पाते हैं। नंबर 7, सुसाइड ड्रोन QB-BLA। जंग के दौरान रूस के सुसाइड ड्रोन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर टारगेट पर हमला करता है। इसे रूसी हथियार कंपनी ज़ाला एरो ने बनाया है और इस घातक ड्रोन का नाम है QB-BLA। 1.2 मीटर के पंखों के साथ चिकना सफेद ड्रोन एक छोटे पायलट रहित लड़ाकू जेट जैसा दिखता है। इसे पोर्टेबल लॉन्च से दागा जा सकता है। ये ड्रोन 30 मिनट के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये टारगेट पर जाकर क्रैश भी हो सकता है। इसमें 3 किलो विस्फोटक होता है, हालांकि इसका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। रूस ने फिलहाल Tu-141 स्ट्रिज ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है, जिसने नेटो के 3 देशों के ऊपर उड़ान भरी, लेकिन किसी देश के एयर डिफेंस को इस ड्रोन की मौजूदगी का पता नहीं चला। नंबर 8, फाइटर जेट्स चेकमेट। रूस का ये खतरनाक यान अमेरिका के F-35 के मुकाबले का कहीं एडवांस्ड फाइटर जेट है। चेकमेट 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू जेट विमान है। ये Su-57 ट्विन इंजन वाले लड़ाकू विमान से हल्का है और अलग अलग रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली 5 मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। ये उड़ान के दौरान ही ड्रोन लॉन्च कर सकता है और 7.5 टन से भारी हथियार अपने साथ ले जा सकता है। उड़ान भरने या उतरने के लिए इस विमान को बड़े रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इसकी एक बड़ी खासियत माना जा रहा है। AI के जरिए इस विमान में एक ऑटो सह पायलट की सुविधा दी गई है, जो युद्ध के हालात में विमान चालक के लिए उपयोगी साबित होगी। इस जेट की सबसे बड़ी खूबियों में से एक ये है कि यह जमीन, हवा या समुद्र तीनों जगह एक साथ 6 निशानों पर हमला कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मजबूत व्यवधान आने पर भी यह विमान कारगर बना रहता है।
नंबर 9, सुखोई Su-57 फाइटर जेट। रूस के सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान से अमेरिका में भी दहशत है, क्योंकि रूस के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान से अमेरिका के ही नहीं बल्कि नेटो को भी कई सैन्य ठिकानों को खतरा हो सकता है। रूस का ये फाइटर जेट परमाणु मिसाइल ही नहीं बल्कि एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम है। रूस का सुखोई Su-57 अपने क्लास में सबसे बेस्ट है। यह आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना ही 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है। यहाँ तक इसकी सबसोनिक रेंज 3500 किलोमीटर से भी अधिक है। इसमें 101 KS इंफ्रारेड सर्च एंड सिस्टम भी लगा हुआ है, जो छिपे हुए दुश्मनों को भी खोजने और ट्रैक करने में सक्षम है। विमान की स्पीड और एरोडायनेमिक ऐसे घातक शिकारी बनाता है। रूस का सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान कई तरह के घातक हथियारों से लैस है। नंबर 10, बेलगोरोड पनडुब्बी। पानी में रूस का सबसे बड़ा हथियार परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड की तैनाती की जा चुकी है। इसमें 6 पोसेडन लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर टॉरपीडो लगे हुए हैं। ये न सिर्फ पानी के नीचे दुश्मन की जासूसी करने बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु मिसाइल से हमला भी कर सकते हैं। ये पनडुब्बी पानी के भीतर 1700 फीट की गहराई तक जाने में सक्षम है। इतनी गहराई में रडार और सोनार सिस्टम से भी इस पनडुब्बी का पता नहीं लगाया जा सकता है। अपनी तकनीक के चलते इस पनडुब्बी को अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी नाम दिया जाता है। इस पनडुब्बी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इसमें लगे परमाणु टॉरपीडो में से किसी एक का भी इस्तेमाल किया गया तो समुद्र में रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है, क्योंकि इसके टॉरपीडो अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। परमाणु हथियार की ये क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 130 गुना ज्यादा है।